फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ 16 इंच के कॉलर की कटिंग और उसके हिसाब से मैं कुर्ते में नेक की कटिंग भी बताऊंगी। अब इसमें देखिए, यहाँ से हमें विड्थ लेनी है 2 3/4। यहाँ पे हम मार्क करेंगे, उसमें 1/4 हम एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से हमें लेंथ लेनी है 6 1/4 इंच। यहाँ से सेम वही मेज़रमेंट रख के मार्क करना है और एक बॉक्स बनाना है। इस तरह से अब यहाँ से हम थ्री इंच पे मार्क करेंगे। ये बैक पोर्शन है। और यहाँ से हम 1 1/4 पे मार्क कर देंगे और ये कॉलर का हम अब शेप दे देंगे। ये मेरे पहले भी वीडियोस आ चुके हैं अलग अलग साइजेस के हिसाब से। ये मैं एग्जैक्ट 16 इंच के कॉलर के लिए बता रही हूँ। अब यहाँ से हम 1 इंच चौड़ा कॉलर रखने जा रहे हैं। इस तरह से पूरे में हमें मार्क करना है 1 इंच तक। अब इस डॉट्स को हम जॉइन करके हम कट कर देंगे और उससे पहले एक बार हम मेज़र कर लेंगे कि ये 16 इंच का है। इस तरह से मेज़र करना है। ये देखिए, हमारा एग्जैक्ट 16 इंच का कॉलर बन रहा है। और अब हमें ये जो हमने 3 इंच पे डॉट लगाए थे, एक बार इसको स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद मैं बता रही हूँ कि हमें कुर्ते में कितना ये नेक रखना है। जो हमने ये कॉलर की मार्किंग की है, यहाँ तक रखना है कुर्ते में। ये देखिए, यहाँ से ये मेज़र हमारा आ रहा है 4 1/4 पे, तो हम उसमें राउंड नेक 4 1/4 तक कट करेंगे। ये मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को प्रॉब्लम आ रही थी, अब उनकी ये प्रॉब्लम क्लियर हो चुकी होगी। ये 1/4, ये मेरा पूरा है 6 1/4 और ये जो ये वाली लेंथ है ये है 4 1/4, जो हमें कुर्ते के नेक में कटिंग करनी है। इस तरह से ये कट कर लेंगे। अब देखिए, ये फ्रंट के कटिंग है, जिसमें मैंने ये मेज़रमेंट ली थी कॉलर में 2 3/4, तो हम वहाँ पे मार्क करेंगे। और ये लेंथ मैंने बताई थी कॉलर में
कि हमें 4¼ तक मार्क करना है। ये 4¼ पे मार्क करके और हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे नेक की कटिंग हो गई है और आगे मुझे 1 इंच तक छोड़कर आगे वी शेप देना है। तो इस तरह से आपको जितना भी छोड़ना है उस हिसाब से रख सकते हैं। और लेंथ आपके नेक की जितनी है, इसमें मेरी 7½ है, तो मैं यहाँ तक इस तरह से वी बना लूँगी। और आप यहाँ से जितना भी ये गैप छोड़ रहे हैं उतना ही हमें कॉलर में भी कट करना है। इस तरह से मैं यहाँ पे भी 1 इंच तक छोड़कर और ये शेप दे दूँगी। इस तरह से अब हम बैक में कटिंग करेंगे। ये मेरा बैक पोर्शन है। इसमें भी विड्थ सेम मेजरमेंट 2 3/4 पे मार्क करेंगे और इसमें हम ये 3/4 इंच तक हम नीचे करके और कट कर लेंगे बैक को। और एक सेंटर में मार्क कर लेंगे। जब हम कॉलर लगाएंगे तो आसानी रहेगी। ये मैंने कॉलर को कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। अब इसके नीचे हम एक और कपड़ा रख के और ये कॉलर बना देंगे। हमें ये इस साइड से स्टिच करना है, यहाँ से ये पूरे में स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से कॉलर की कटिंग करके हमें नीचे साइड 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ये नीचे फोल्डिंग के लिए। अब हम इसको सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद इसको आप पहले थोड़ी सी आयरन कर दें, जिससे ये शेप अच्छा दिखेगा। ये कॉलर हमारा रेडी है। अब हम फ्रंट में जो वी बनाया था वो वी हम पहले बना देंगे। ये मैंने पहले रेडी करके रखा है। अब हम ये शोल्डर लाइन को अटैच करेंगे, बैक और फ्रंट की। अब शोल्डर लाइन जोड़ने के बाद अब हम इसमें कॉलर को अटैच करेंगे इस तरह से। ये सीधा साइड ऊपर रख के इस तरह से हम पूरे में स्टिच कर लेंगे पहले।
कॉलर को अटैच करने के टाइम जब ये शोल्डर लाइन आती है तो शोल्डर लाइन को आपको ये दोनों इधर और इधर कर देने हैं, ये दोनों साइड्स। और जब हमारी ये सेंटर लाइन बैक की आती है और ये हमारे कॉलर में सेंटर लाइन आती है, दोनों मिलने चाहिए। कॉलर लगाने से पहले आपको कॉलर में भी सेंटर लाइन का मार्क कर देना है। ये मेरा कॉलर एक साइड से लग चुका है। अब हम सीधा करके इसको इस तरह से जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर करके और हम एक स्टिच लगा देंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा 16 इंच का कॉलर रेडी हो चुका है और इसको मैंने इस तरीके से ये डेकोरेट किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।